आप क्या कर रहे हो? ये किस किस्म का सिस्टम आजाद कर रहे हो आप कि आप विदाउट अडॉप्टिंग ड्यू कोर्स ऑफ लॉ आप लोगों को इस तरह से लोगों के घरों में जाकर जेसीपी लेके पहुंचाते हो? किस जगह लिखा है जेसीपी आ जाएगी पेनल्टी मेजरमेंट में? किस कानून में, किस आइन की सेक्शन में, किस रेवेन्यू की सेक्शन में, किस कानून में लिखा है कि ये जेसीपी जाएगी? और आप उस पुलिस को साथ रख के आप पैरामिलिट्री फोर्सेस को लाके अवाम के खिलाफ अवाम के पैसे के एक्सचक्कर से आपके ये पेमेंट होती है इस पैरामिलिट्री फोर्सेस को, टैक्स पेयर अवाम है, और आप कहते हो ये जी इनको उन्हीं को यूज करो। इस वक्त लूली लगड़ी सरकार अगर इलेक्टेड हो ना, वो बेहतर होती है गवर्नर राज से। वो बिल्कुल डेमोक्रेटिक वे से इलेक्ट होती है, वो आंसरेबल होते हैं। ये ब्यूरोक्रेट किसके आंसरेबल हैं? ये तो किसी के आंसर नहीं। ऊपर वाला जो है वो डायरेक्शन करता है, नीचे वाला सबॉर्डिनेट हो जाता है। देखिए, चीफ सेक्रेटरी करेगा डीसी को, डीसी करेगा तहसीलदार को, तहसीलदार नीचे पटवारी को करेगा, बस ऑर्डर पूरा कंप्लाई हो गया। आप देख रहे हैं अवामी लहर न्यूज़ और मैं हूं शाहनवाज। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट एमआर कुरैशी जी। सर, स्वागत है आपका अवामी लहर न्यूज़ में। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया शाहनवाज साहब। सर, जिस तरह से आप जानते हैं 9 जनवरी 2023 को एक कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू के द्वारा एक ऑर्डर सर्कुलर निकाला जाता है, जिसमें सरकारी ज़मीन, स्टेट लैंड, काट चराई और रोशनी लैंड को रिकवर करने का निर्देश दिए जाते हैं। सर, ये ऑर्डर जो है आम जनता के लिए एक परेशानी का सबब बन चुका है, जिसको देखकर आप देख रहे होंगे कि कल का एक वाक़या है, आम जनता जो सड़कों पर उतरी। तो किस तरह से देखते हैं आप इस सब को? देखिए जी, ये सर्कुलर जो इशू किया गया है कि ये सरासर मैं समझता हूँ गैर कानूनी है। जम्मू एंड कश्मीर लैंड रेवेन्यू एक्ट और इससे पहले अपार्टमेंट देर इन डिफरेंट कानूनी आर्डर्स हैं और कैबिनेट के डिसीजंस हैं। कहा चराई के बारे में महाराजा के वक्त से ला चली आ रही है, स्टेट लैंड के वक्त से महाराजा के वक्त के चली आ रही है, कोई आज की बात तो है नहीं। लैंड रेवेन्यू एक्ट कब का बना हुआ है और उस वक्त से ये कवानीन जो थे ये लागू थे। अगर महाराजा की रियासत थी प्रिंसली स्टेट, तो उस वक्त महाराजा ने जहाँ लोगों को मुराद दी, ये काचराई की भी, काप की भी, स्टेट लैंड की भी, सीरी सरकार की भी, खालसा सरकार की भी, दौलत सरकार की भी, तो वहाँ उनको डेफिनेशन में लाया। अगर उसके बाद जब ये पॉपुलर गवर्नमेंट आ गई तो उन्होंने मुख्तलिफ आर्डर निकाले। LB6 1958 में निकला, S432 1966 में निकला, जिसके तहत मालकाना हकूक दिए गए। 1958 को LB6 जो था उसके तहत टेनेंट एट विल दिया, ताबा मर्जी सरकार। तो अगर आप 1900 उसी के साथ साथ LB7 निकला, जो छोटे छोटे लोग थे। पहले तो LB6 में तो एक सीलिंग दी गई थी, लेकिन कब कि फलां डेट से फलां का कब्जा होना चाहिए या ये काश्त होनी चाहिए। तो जो LB7 था उसके तहत तो छोटे छोटे लोगों थी। फिर ये ग्रो मोर फूड के तहत लोगों को ज़मीनें दी गई। फिर प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत दी गई, प्रोग्राम के तहत 20 पॉइंट प्रोग्राम के तहत। फिर चीफ मिनिस्टर प्रोग्राम के तहत ज़मीनें दी गई। फिर रिफ्यूजियों को ज़मीनें दी गई जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से आए, 254C के तहत दी गई। फिर 578C के तहत दी गई। फिर 371C के तहत भी 1971 तक ये ज़मीनें दी गई। ये लाखों कनाल ज़मीन रिफ्यूजियों को भी दी गई। तो क्या आप एक कलम की जुम्बिश से उठाएंगे और इस तरह के इंतकालात और इसका से बगैर सुने, बगैर समझे, बगैर मौका दिए आप 400-400, 500-500 इंतकालात एक ही जुम्बिश से, एक ही कलम से आपने पूरी पूरी तहसीलों के खारिज कर दिए 2019 के बाद, और लोगों को पता ही नहीं, लोग समझे ही नहीं। रिकॉर्ड आपने कब्जे में ले लिए। आपने डिजिटलाइजेशन की आड़ में जो रिकॉर्ड था वो डिजिटल कराया नहीं, बल्कि आपने लोगों की जो गिरदावरियां थी, वो अखराज जो थे वो खत्म किए। आपने जमाबंदी 4 साल से रिकॉर्ड हटाया, तो वो तो परमिटेड लोग थे। आपने उसको हटाने के बाद ये क्या? अगर आपके यहाँ जो बनी थी रोशनी एक्ट, तो वो लेजिस्लेचर ने बनाया था। उसके तहत खुद गवर्नमेंट आई कि जब वो रिपील हो गया, हाई कोर्ट की जजमेंट आ गई, उसके बाद लोगों ने कहा कि भाई हमें यहाँ जो शहर के अंदर जो लीज था उसका उनको हकूक थे। जो देहात में जमीन थी उसमें LB6 और S432 का राइट था, उसकी जजमेंट आई हुई है। तो लोग ने प्रेफर किया था कि हम करेंगे रोशनी के तहत, तो रोशनी नहीं, उन्होंने हो गई, रिपील हो गई। तो उनका राइट तो आप खत्म तो नहीं ना कर सकते। आप खुद आए रिव्यू में, स्टेट खुद रिव्यू में आई, ऑन एफिडेविट आई। क्या वो एफिडेविट सही थी जिस ऑफिसर ने डाली? क्या वो एफिडेविट गलत थी? ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास है वो रिव्यू। उधर कहा गया कि हम ये एक पॉलिसी बना रहे हैं, हम ये छोटे छोटे डेवलपर्स जो हैं उनके लिए एक पॉलिसी बने। अब रातों रात बदल गई वो पॉलिसी।
आपने जब ये सर्कुलर निकाला तो आपने सारे का सारा लैंड रेवेन्यू एक्ट सस्पेंड कर दिया। क्या आपने इससे पहले जितने भी आर्डर हैं काई चराई के बारे में, खालसा लैंड के बारे में, श्री सरकार लैंड के बारे में, सरकार दौलत माप की आर्डर के बारे में, आपने ये सारे के सारे सस्पेंड कर दिए क्या? क्या लैंड रेवेन्यू एक्ट सस्पेंड हो गया? सेक्शन 133 जो लैंड रेवेन्यू एक्ट की है वो सस्पेंड हो गई। आप में जाब्ता है वहां पर, आप आइडेंटिफाई करते 100 200 400 आदमी जो बड़ा आपकी नजर में लैंड ग्रैबर है, आप स्टेट हैं और आपके पास मशीनरी थी, आप उनको नोटिस इश्यू करते और आप उसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अडॉप्ट करते तो उसको भी कोई अफसोस नहीं था, किसी को भी नहीं। मैं कहता हूं आपने एक ही लाठी से सबको हाँकना शुरू कर दिया और एक ही सर्कुलर करके आपने गरीब को और अमीर को और ग्रैबर को नॉन ग्रैबर को इकट्ठा कर दिया। आप इसमें कैसे कह रहे हो कि अभी छोटे को बख्शेंगे बड़े को पकड़ेंगे? भाई कानून तो सबके लिए एक जैसा है, चाहे वो कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई बड़ा ग्रैबर है, चाहे वो छोटा जमीन के टुकड़ा उसके पास। आपको सीलिंग करनी चाहिए थी, आपको एक आर्डर निकालना चाहिए था उसके साथ कि इस जुमरा के लोग, इस सीलिंग के लोग, इस तबका के लोग, ये जो वो लोग जो फैमिली थी इसको हम नहीं छेड़ेंगे। वो तो आपने किया नहीं, आपने सरासर एक ही लाठी में वो ऑर्डर करके हाँक लिया सारी पब्लिक को और आप अब कहते हो कि नहीं जनाब हम गरीबों को नहीं छेड़ेंगे। आपका वर्बल ऑर्डर में यकीन नहीं कर रही ना अवाम, इसलिए यकीन नहीं कर रही कि आपकी कथनी और करनी में फर्क है। यहाँ सत्यापाल मलिक साहब कहते कहते 50,000 नौकरी चलेगी देते देते, यहाँ कहते कहते चले गए, ये स्कैंडल है बैंक का, ये स्कैंडल है जी इंश्योरेंस का, इस अफसर ने इतने करोड़ रुपया मुझसे मांगा, मुझे देने की कोशिश की, किधर गई वो बात? वो सारी खत्म हो। लोग यकीन नहीं कर रहे आपकी बात पर, यकीन करते भी इसलिए नहीं कि आपका एक दिन एक अफसर आता वो एक ऑर्डर करता है। जैसे हमने ये बठिंडी नरवाल में देखा कि लोग साइड पे देखते हैं, कहते हैं जी नहीं जनाब कोई नहीं छेड़ा जाएगा। जब औरतें बच्चे सड़कों पे आते हैं, आप वहां रोकने के लिए, जब जस्ट उस ट्रैफिक को फ्लो करने के लिए आप वक्ती टाइम गुजारते हैं। उनका भी कसूर नहीं, ऑफिसरों का भी कसूर नहीं, पैरामिलिट्री फोर्सेस वालों का भी, पुलिस का भी कसूर नहीं। ये लोग एक डायरेक्शन के तहत काम कर रहे हैं और वो डायरेक्शन ये है कि टैक्स पेयर की मनी से ये पैसा लेते हैं ये ऑफिसर, ये सिक्योरिटी फोर्सेस वाले, पुलिस वाले, और वही हमारे ऊपर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हम कहते हैं कि आप आइडेंटिफाई करो ना, लैंड ग्रैबर जितने भी आइडेंटिफाई करो को उनको ड्यू प्रोसेस करो, उनको सुनो। अगर वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे, देखो तो सही, आप जमीनों का स्ट्रक्चर को डिमोलिश कर रहे हो। आप जो बस्तियां आपने रेगुलाइज की इससे पहले, कॉलोनीज पहले 18 कॉलोनी यहाँ जम्मू में रेगुलाइज हुई। जम्मू की जमीन सारी मेजॉरिटी खाड़ है, स्टेट लैंड है। अगर उनको आपने रेगुलाइज, हम नहीं कहते किसको क्या किया, देना चाहिए, लेकिन आपने अगर वो रेगुलाइज की तो जिनका इस वक्त पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ बेचारे का, जिसमें पानी का कनेक्शन आपने दिया, नल का आपने दिया, फीस आपने ली, जिसने रोशनी के तहत भी कुछ पेरीफेरी में जमीनें ली थी, उनके पैसे अभी आपके पास हैं, वापस भी नहीं किए आपने। जो ट्रेजरी में आपकी ये इतनी जारादारी, इतना आप कहते थे ये तो उस जनरल जियाउल हक से ज्यादा बड़ा खतरनाक डिक्टेटरशिप चल रही है यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में। ये किस किस्म का निजाम है? प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि इंडिया इज ए मदर ऑफ डेमोक्रेसी। अगर इसी तरीके की प्राइम मिनिस्टर साहब ये डेमोक्रेसी है, आप तो बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, आपने दुनिया देखी है, कब से आप चीफ मिनिस्टर हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं, इसमें इंटरवीन करें आप। ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये रूल ऑफ लॉ नहीं है, ये बार्बरिकिज्म है, ये दाव और दबाव की सियासत चल रही है। तोड़ फोड़ की सियासत करके आप क्या हासिल करना चाहते हैं? एक तबके को दूसरे के साथ लड़ाना बंद करें। इस वक्त कश्मीर में भी अफरा तफरी है, जम्मू में भी अफरा तफरी है, हर डिस्ट्रिक्ट में अफरा तफरी है। पूरी की पूरी अवाम है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मायूस है। अगर हमारा आशियाना टूट जाएगा तो कौन पूछेगा? बड़ी बड़ी देखे लाफ लिमिटेशन को कहां छोड़ोगे आप? जिनको आपने कब्जे में रखा, आप ही ने तो कब्जा उसको दिया, आपने जमाबंदी में रखा, उसकी इंतकालात किए, उसकी आपने गिरदावरियां की। अगर नमी जिसका एस्टैब्लिश पिछले 50 साल से 30 साल से ऊपर जिनकी भी गिरदावरियां हैं, जिनके भी कब्जा जाते हैं, तो उनको आप कहां छोड़ोगे? स्टेट का मतलब ये थोड़ा है कि अवाम को आपका कला कम करके अवाम को नुकसान पहुंचा के स्टेट उठे और अवाम के टैक्स पे से जो ये पैसा लिया आपने, ये पीएचई से बिजली का दूसरा किराया सेस लिया, आपने इनको इजाजत दी आपने सबको बनने के लिए।
अब आप कहते हो कि नहीं जनाब हम आएंगे उठाएंगे या कदम, और एक तरफ कहते हो कि छोटे नहीं आएंगे, बड़े को हम पकड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी मछली को पकड़ रहे हैं। बनाब छोटों के लिए ऑर्डर लेके आ जाओ ना। बिल्कुल, रिटन ऑफ कहाँ रिटन ऑर्डर है बात कर रहे आपका? हैं। जी, जब आपने आधी रात को मीटिंग की तो उसमें चौकीदार नंबरदार की आपको बड़ी फिक्र थी कि इसमें ऑर्डर करो, उसी में आपको बड़ी फिक्र थी कि आपका सरकारी वकील अगर पेश नहीं होगा उसको रिमूव किया जाएगा। ये डायरेक्शन आप कर सकते थे, लेकिन उसी में आप ये डायरेक्शन कर देते कि भाई मिनिमम 5 मरले से 10 मरले से शहरों में जो लोग बसे हों उनको मत छेड़ा जाए, मकान बना हुआ, या 2 कनाल 4 कनाल जो भी आप सीलिंग देना चाहते थे, आप कहते देहात में नहीं करेंगे, लोग तो आपको मानते। आप कहते हो अजी साहब कि आप ये इलेक्शन करवा लो, हद हो गई। आप इस बात पे इलेक्शन कराओगे? आप इलेक्शन ऐसे कराओ ना, आपके एक्शन पता चल जाएंगे कि आपका एक्शन आपके हक में होता है या अवाम आपके हक में जाती है। ये किस तरह का रेफरेंडम करा रहे हो लोगों के घर तोड़कर? और आप करना चाहते हो तो जितना जल्दी आपको, आधी रात मीटिंग बुलाई चीफ सेक्रेटरी साहब ने इस ऑर्डर को कंप्लाई करने के लिए। कौन सी वार है, कौन सी जंग है जिसमें आपको ये इतना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए? कौन सी आपने अस्पताल बनाने हैं, यूनिवर्सिटीज बनानी है, कॉलेजेस बनाने हैं, आपने कौन सा पैरामिलिट्री फोर्सेज या आर्मी के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट करना है? ये भाई पेरीफेरी के इलाके में, इस जंगलात में, जंगल में आपने लोगों से लोग को, इंसानों को इंसान के साथ लड़ा दिया, और ये शहरों में तो आपके उनके आशाने उजाड़ रहे हो। और मैं समझता हूं कि जितना जल्दी हो सके गवर्नमेंट क्या करे कि ये अपना एक ऑर्डर को रिव्यू करे, इस ऑर्डर को कैप्टन होल्ड करे, कैप्टन अबियंस करे, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अडॉप्ट करे, तो अवाम भी कानून को अपने हाथ में लेने ले, कानूनी विद इन पैरामीटर ऑफ लॉ अपनी प्रोटेस्ट जारी रखे, और कानून को अपने हाथ में ले, कहीं पथराव ना करे, किसी को अपने हाथ में पुलिस का क्या कसूर है या किसी पैरामिलिट्री फोर्स का या किसी ऑफिसर का क्या कसूर है। सब लोग एक डायरेक्शन के तहत बांधे हुए। इस वक्त लूली लंगड़ी सरकार अगर इलेक्टेड हो ना, वो बेहतर होती है गवर्नर राज से। वो बिल्कुल डेमोक्रेटिक वे से इलेक्ट होती है, वो आंसरेबल होते हैं। ये ब्यूरोक्रेट किसके आंसरेबल हैं? ये तो किसी के आंसर नहीं। ऊपर वाला जो है वो डायरेक्शन करता है, नीचे वाला सबॉर्डिनेट हो जाता है। देखिए चीफ सेक्रेटरी करेगा डीसी को, डीसी करेगा तहसीलदार को, तहसीलदार नीचे पटवारी को करेगा, बस ऑर्डर पूरा कंप्लाई हो गया। तो सुनेगा कौन इसको? इसलिए मैं समझता हूं कि ये गैर कानूनी काम हो रहा है। इसको जितना जल्दी हो सके उस ऑर्डर को क्लैरिफाई करें। जो सीलिंग आप देना चाहते हैं दें, बल्कि अडॉप्ट करें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। चाहे कोई बड़ा ग्रैबर है तब भी, चाहे कोई छोटा ग्रैबर है तब भी, सजा सबके लिए बराबर की है। जो गलती है, इलीगलिटी है, उसके मुताबिक आप उसको सुने बगैर कंडम नहीं कर सकते। ये एस्टैब्लिश प्रिंसिपल ऑफ लॉ है। आप क्या कर रहे हो? ये किस किस्म का सिस्टम आजाद कर रहे हो आप कि आप विदाउट अडॉप्टिंग ड्यू कोर्स ऑफ लॉ आप लोगों को इस तरह से लोगों के घरों में जाकर जेसीपी लेके पहुंचाते हो? किस जगह लिखा है जेसीपी आ जाएगी पेनेटिव मेजरमेंट में? किस कानून में, किस आइन की सेक्शन में, किस रेवेन्यू की सेक्शन में, किस कानून में लिखा है कि ये जेसीपी जाएगी? और आप उस पुलिस को साथ रख के, आप पैरामिलिट्री फोर्सेस को ला के अवाम को, अवाम के खिलाफ, अवाम के पैसे के एक्सचक्कर से आपके ये पेमेंट होती है इस पैरामिलिट्री फोर्सेस को, टैक्स पेयर अवाम है, और आप कहते हो ये जी इनको, उन्हीं को यूज करो। देखिए इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ सबको है, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि किसी बड़े ग्रैबर को बचाओ। भाई उनको आइडेंटिफाई करो, ड्यू प्रोसेस करो, ये बिल्डिंग मत कराओ, ये मकान मत कराओ, उनको आप सीज करो, और सीज करके आप उसके बाद महीना दो, 2 महीने दो, भाई आप भाई साबित कर। साबित नहीं करता उसको किसी दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाओ। अगर वो साबित कर सकता है अपने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में तो वो आप उसकी होगी, अगर वो नहीं साबित कर सकता तो आप क्या करोगे? अपने लॉ ऑफ लिमिटेशन कहां छोड़नी है? लॉ ऑफ लिमिटेशन तो लागू है ना जमीनों पर जहां कब्जा लीगल है, इलीगल है। आपने तो वो परमिटेड लोग डाले थे, इंतकालात किए आपने, जमाबंदी 4 सालों में रिकॉर्ड डाला, अखराज आप अब उसका अखराज यूनिलेटरल कर रहे हो आप। और देखिए आपको लॉ को विदहोल्ड करना पड़ेगा, लॉ को, ये जो इस वक्त जो लॉ डार्कोनी लॉ, इसको विदहोल्ड करना पड़ेगा और अपहोल्ड करना पड़ेगा आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। दो पहलू हैं इसके जिसके बारे में मैं कहना चाहता हूं। सर, जिस तरह से आप जानते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा अलग-अलग तरह की योजनाएँ लाई जाती है। उसमें उसी उसी योजनाओं में एक योजना थी प्रधानमंत्री आवास योजना। एक तरफ आवास योजनाओं के तहत आप जनता को पैसे भी देते हैं और उसके बाद फिर इस तरह के नित नए कानून लाना। देखिए नहीं सवाल यहाँ इन्होंने जो बड़ी बड़ी चतुराई से, बड़ी चालाकी से ये अंडर द गार्ब ऑफ स्टेट लैंड और कहा चलाई, और इसके नीचे ये कॉमन लैंड के तहत आगे, और उसने जुमरे में पूरी की पूरी पॉपुलेशन को ले आई। जिसके पास कब्जे में है थोड़ी मुझ जमीन थी भी तो वो परमिटेड पोजेशन में था, अकॉर्डिंग टू लॉ भी था, लेकिन जो पड़ोसी है वो कहता नहीं जी
ये गलत था। हुँ, लेकिन शिकायत तो किसी की नहीं थी ना। हुँ, आपने इसको ये इंटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कि आप 5 अगस्त 2019 को कहते थे कि यहाँ दूध की नदियां बह जाएंगी। हुँ, किया आपने क्या? लैंड की प्रोटेक्शन आप दे नहीं सके डोमासाइल में। आपने कहा था जॉब की प्रोटेक्शन देंगी, वो तो मिली ही नहीं। एक्साइज की जो सारे ठेके बाहर को मिल गए। आपकी यहाँ नौकरी जो जो मजदूर थे वो भी बाहर जा रहे हैं सारे के सारे। बिल्कुल। इंडस्ट्री पॉलिसी आपकी लागू हुई नहीं। आप मुलाजम जो थे उनको आप पक्का कर नहीं सके, कच्चे मुलाजम को। आप नंबरदार और चौकीदार को आप हटा के आप नए आदमी इंडक्ट करना चाहते हो। ये कौन सी पॉलिसी है? ये तो इसराइल की पॉलिसी लगती है मुझे, कि यहाँ आप जिस तरह दौस जमाएं और इस दिमाग के एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के साथ लड़ाएं। कश्मीरी को जम्मू के डोगरा के साथ, फिर जो डोगरा के अंदर कम्युनिटी के साथ लड़ाएं, फिर हिंदू मुसलमान करें, फिर गुजर पहाड़ी करें। ये तो बात लगती नहीं। अच्छा काम दिखता है, अच्छे काम के हुँ, लिए सरकार को लोग वेलफेयर के लिए कहते हैं, बिल्कुल। लेकिन जहां तक आप इस तरह के एक्शन कर रहे हो, लोग महसूस कर रही है कि लोग ये महसूस कर रहे हैं कि आप रेगुलाइज करो ना कंपनी, जैसे आपने यहाँ बिल्कुल, कॉलोनी रेगुलाइज बिल्कुल। की है। आप एक सिस्टम करो। आप कहना चाहते हो जितना जल्दी हो सकता करो, लेकिन आप एक्शन करके लोगों को नुकसान पहुंचा के उसके बाद अगर आप करोगे भी तो क्या फायदा होगा हुँ। उसका फिर? सर जिस तरह से आप जानते हैं बात की जाती है बाहर के वोटर्स यहाँ जम्मू में ऐड करने की जो रिफ्यूजीज़ हैं उनको बसाने की अब देख ही रहे हैं पूरा सिनेरियो किस तरह का है। तो सर ये कहाँ तक जायज़ है कि मतलब जो अगर किसी इंसान का कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है भी तो उसको उजाड़ कर यहाँ पे करना? देखिए, सवाल यहाँ ये नहीं है कि ये कौन सी बस्ती बसाई जा रही है, कौन से लोग बसाए जा हुँ, रहे हैं या नहीं बसाए जा रहे हैं। अभी जी, तो वो नोटिफाई हुआ नहीं, हुआ वोटर है। नोटिफाई नहीं हुए, अभी तो प्रीमेच्योर है। लोगों को खदशात बड़े हैं। हुँ, खदशात तो हैं, बिल्कुल। डिलिमिटेशन पर भी खदशात थे, फिर ये जो सेंसस हुई इस पर भी बड़े खदशात हैं। जी, लेकिन उस खदशात से पहले ये जो काम अब किया है ना, जो बर्निंग टॉपिक इस वक्त है, इसमें देखिए कोई आदमी ये नहीं चाहता, मैं भी नहीं चाहता कि भाई आप अपनी ज़मीन को डिट्राइव ना करें, लेकिन आप ड्यू प्रोसेस ऑफ तो लॉ अडॉप्ट करें ना बिल्कुल जी। लॉ आप अप्लाई करना लॉ के तहत उसको नोटिस दें, वो आपको कागज़ात दिखा सकता है, ठीक बिल्कुल। है, नहीं दिखा सकता है तो आप उसको डिमॉलिश करने के बाद आप कहते हैं जी, हम आपको नोटिस देंगे लेकिन विदिन 2 डेज़ आप इसको रिमूव करो। हम आपको नोटिस देंगे किसको? होल ऑफ द बस्ती को, जी, और आप रिमूव कर लिया अपना सामान। कौन जानता है कौन किस जगह आबाद है, कब आपकी जेसीपी आ जाएगी। जी। और इससे क्या हो जाएगा? करप्शन बढ़ रही है। हुँ, इससे क्या हो जाएगा? अफरा तफरी बढ़ रही है। इसमें आप देखिए देहातों में, दूर दराज के इलाके में, यहाँ बठिंडी में या नरवाल में या ये अगला सिंजुआ में या सांबा में, कठुआ में, जम्मू की पेरीफेरी में की बात नहीं, यहाँ तो लोगों का के साथ एक किस्म का धोखा हो गया। लोग ये चाहते हैं कि सरकारें कहती रही ये कॉलोनी रेगुलाइज हो जाएंगी, सरकार कहती रही कि जी हम छेड़ेंगे नहीं, इनकी एक पॉलिसी बनाएंगे। ऑनरेबल हाई कोर्ट में कहा कि हम जी गरीब डेवलपर के लिए पॉलिसी बनाएंगे, हुँ, लेकिन वो पॉलिसी बनाई नहीं। जी, लेकिन ये कहाँ का इंसाफ में है कि आप बुलडोजर लेके किसी की स्ट्रक्चर के पास पहुंच जाओ और उस स्ट्रक्चर को आप डिमोलिश कर दो विद इन नो टाइम, और फिर उसको मौका भी ना दो सुनने का। और मैं कहता हूं कानून तो चोर के लिए भी, जालिम के लिए भी, जुर्म करने वाले के लिए, इनोसेंट के लिए, सबके लिए बराबर है। बराबर है, इक्वल बिल्कुल। प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, इक्वालिटी बिफोर लॉ है। बोला, किसी भी कानून में ये नहीं लिखा कि आप बुलडोजर लेके बगैर सुने किसी का स्ट्रक्चर आपके गिरा दो, उसकी जमीन आपने अपने कब्जे में ले लो, इसलिए कि आप सरकार में हो, इसलिए कि आपके पास सरकार का वो ताकत है, ताकत है। इसलिए कि आपके पास सरकारी बंदूक है, इसलिए आपके पास ये सरकारी लाठी है, इसलिए कि आप सरकार के कहने से एफआईआर लग जाती है। लोगों को इसको देखिए हरासा करना बंद करो, जितना जल्दी हो सकता है इस कानून में तरमीम, इस सर्कुलर में तरमीम करो। जिस तरह रातों रात आपने मीटिंग बुलाई हुँ, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, बिल्कुल। उसी तरह उसमें लिख देना था। लेकिन आपकी कथनी और करनी में फर्क है। मुझे लगता है कि सरकार की मंशा साफ नहीं है। सरकार कुछ इससे हासिल करना चाहती है, क्या है ये हमें 5 अगस्त के बाद इनकी पॉलिसी से कोई वाज़ह पोजीशन ज्यादा नहीं, एम्बिग्यूटी ही एम्बिग्यूटी है। हर ऑर्डर इनका एम्बिगस है, हर ऑर्डर में इनकी कोई ना कोई क्लैरिटी नहीं आ रही। जितनी सिलेक्शन हुई फ्रॉड हो गया, फ्रॉड बिल्कुल। जितने सिलेक्शन हुए उसमें लिस्टें लिस्ट कैंसल हो जाती हैं। क्वेश्चन कैंसिल हो जाती हैं। जी, फिर मैं ये कहा कहना है इसके बारे में, यहाँ तो सिर्फ एक जुडिशरी बचती है कि वो इसमें मदाखलत करे। बिल्कुल। जो जुडिशरी भी कैसे करे जब आप किसी को नोटिस ही नहीं दे रहे हो, उससे पहले आप उसका डिमोलिश कर रहे हो, तो वो जाएगा क्या? रिट्रीव कैसे करेगा? उससे बचाएगा कैसे अपने आप को? बिल्कुल। तो मैं सर तो जी। मैं तो कहता हूं कि कानून की पासदारी होनी चाहिए।
सर, जिस तरह से कल का जो इंसिडेंट हुआ, पथराव वगैरह हुआ, तो आम जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या करना चाहिए आम जनता को? देखिए जी, अपने हक के लिए जदोजहद करना कोई गुनाह नहीं, नहीं है। और कानून के पैरामीटर्स के अंदर अंदर जी, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। किसी भी पुलिस वाले का कोई कसूर नहीं, किसी भी रेवेन्यू के ऑफिसर का कोई कसूर नहीं। डिप्टी कमिश्नर भी आर्डर के बंधे हुए हैं, तहसीलदार भी आर्डर के बंधे हुए हैं, डायरेक्शन कहीं और से है, पता नहीं पॉलिसी क्या है। बिल्कुल, उनके साथ लड़ाई हमारी नहीं, हमारी लड़ाई अपने हक के हक लिए है। के लिए। और आवाम को चाहिए, देखिए, अगर अब ना जागे, हुँ, अब अगर आप नहीं जागे, अब अगर यूनाइट ना हुए, अब अगर आपने इताद ना किया, तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा। इस तरह पत्थर मारने से कोई हासिल नहीं होने वाला। ना आप पत्थर मारें, ना या आप इस तरह से रेसिस्ट करें। आप अपने परफेक्ट तरीके से कानून के पैरामीटर्स में आप अपना रेसिस्टेंस करें। रेसिस्टेंस करना भी चाहिए लोगों को। आप कानून के दायरे में रहकर प्रोटेस्ट करना चाहिए। ये कौन सी बात है कि आप अपने हकूक के लिए बात ना कर सको? ये कौन सा है? जी, आप इस तरह से बांध के नहीं रख सकते लोगों को। 5 अगस्त 2019 को अगर आपने आर्टिकल 370 और 35 से हटाना था, तो बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे ना आपने, कि हम यहाँ दूध की नदियां बहा नदियाँ देंगे। बहेंगे। कहां बही वो दूध की नदियां? यही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही है। मैं नहीं समझता, अगर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब इसमें मदाखलत करें, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब इसके मदाखलत करें। इस वक्त यूटी डायरेक्ट कंट्रोल में है सेंटर गवर्नमेंट ऑफ के। इंडिया, सेंटर के। बिल्कुल, और इस तरीके के हालात बनाने में ये ना हमें ए पार्टी, ना बी पार्टी, ना सी पार्टी, पॉलिटिकल लोगों को भी एक दूसरे के खिलाफ बयान देना बंद करना चाहिए। सियासी लोगों को तो बिल्कुल ही बंद करना चाहिए। एक दूसरे के ये खेल बन गया है, जी, और एक दूसरे के खिलाफ बोलने का। कुछ लोग ए पार्ट बन के, बी पार्ट बन के, गवर्नमेंट के आड़ में आकर बयानबाजी देते हैं। तो देखे, वो राहत अंदोरी का शेर है, लगेगी आग तो आएंगे जद में, है कई घर जद में। कहीं घर जद में। जी, यहाँ मेरा ही मकान थोड़ा है। देखिए, अगर आप इस तरह से चलोगे, एक दूसरे पर इस तरह से खेल खेलोगे, ये नहीं कि आप बचाओ किसी को गलत इलीगल आदमी को, लेकिन आप इस तरह से खेल मत खेलो ना। जी, आप ए पार्ट बन के, बी पार्ट बन के, गवर्नमेंट के इस कंट्रोल में, आपको अवाम नास की बात करनी चाहिए। अगर लगता है आपको कि अवाम ने यहाँ लूट खसुट की है, तो सामने आके कहो हाँ यस है। एक तरफ आप कहते हो जी ये 2 मरले, 4 मरले, 10 मरले बचाओ, भाई सबके लिए कानून है। चाहे बिल्कुल, इसने अजारादारी की, जिसने ग्रैबिंग की, उसको भी सुना जाए, जो गरीब है उसको भी सुना जाए। आप एक पॉलिसी बना के लेके आओ, गवर्नमेंट पॉलिसी बना के ले आए, इतने कनाल तक, इतने मरले तक, इतने मरलों तक जो लोग हैं काबज हैं, किस डेट से काबज हैं, उनको हम नहीं हटाएंगे। यहाँ बस्तियां ये बसी हुई हैं, इनको नहीं हम हटाएंगे। लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है? आप क्या करो कि अंडर द गार्ब ऑफ दिस लैंड ग्रैबर सबको आप हाँक लो एक जगह। ये मैं नहीं समझता, इसलिए कि यहाँ कानून की इजारादारी होनी चाहिए। लैंड रेवेन्यू एक्ट सस्पेंड नहीं हुआ है। लैंड रेवेन्यू आपको आप सस्पेंड कर रहे हो सिर्फ किससे? सर्कुलर से, जो कि बेबुनियाद है। मैं अपनी आवाम से ये गुजारिश करूंगा, कि अपने नौजवानों से भी गुजारिश करूंगा, कि कानून को अपने हाथ में मत लाओ। आप पत्थरबाजी करना बंद करो। आप ऐसा करने से आप मौका दे रही हो आपके बिल्कुल। ऊपर कानूनी शिकंजा मजबूत करने का। आप अपने तरीकाकार बदलो। आप यूनाइटेडली, इत्तेफाक, इताद, क्रिमिनल हार्मनी, सबको साथ लेके चलो। ये कोई जम्मू वर्सेस कश्मीर नहीं, ये कोई वहां हिंदू मुसलमान नहीं, यहाँ सबके साथ नाइंसाफी हो रही है, और सबको इकट्ठा होकर अपनी बात को आगे ले जाना चाहिए। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि लोगों को कानून को अपने हाथ में लेना, सरकार को कानून की बालादस्ती को बरकरार रखते हुए रूल ऑफ लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अडॉप्ट करना चाहिए। करना चाहिए। चलिए, शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट अमार कुरैशी जी। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए अवामी लहर न्यूज़ के साथ। दीजिए इजाज़त, मैं शाहनवाज़।